नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां नूंह जिले के मेवात में दो गुटों में झड़प हुई है। वीएचपी की यात्रा के दौरान पत्थरबाजी की गई है। कड़ी सुरक्षा के बावजूद दो गुटों में झड़प देखने को मिला है। प्रशासन ने इंटरनेट सेवा को फिलहाल बंद कर दिया है। तो नूंह से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां वीएचपी की यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हुई। कड़ी सुरक्षा के बावजूद दो गुटों में यहां झड़प देखने को मिला है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, झड़प के बाद की ये तस्वीरें हैं। प्रशासन ने एहतियातन इंटरनेट सेवाओं को फिलहाल बंद कर दिया है। तो हरियाणा के नूंह से ये बड़ी खबर है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें न्यूज इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां वीएचपी की एक यात्रा पर पत्थरबाजी की गई है। और आपको बता दें कि नूंह जिले के मेवात की ये तस्वीरें हैं। हमारी सहयोगी वीना अधिक जानकारी के साथ जुड़ गई है। वीना, क्या जानकारी इस मामले को लेकर? जी अभिषेक, मैं बताना चाहूंगी कि हिंदू विश्व परिषद की यात्रा जो आज निकली थी, उसको लेकर प्रशासन ने कल ही कड़े इंतजाम किए गए थे और पुलिस की तरफ से भी पूरी व्यवस्था की गई थी। लेकिन प्रशासन और पुलिस की कड़ी व्यवस्था होने के बावजूद विश्व हिंदू परिषद की जो यात्रा जब निकल रही थी, जिसमें कुछ शरारती तत्वों ने यहाँ पर कुछ हरकत की, जिसके चलते यहाँ पर पत्थरबाजी हुई, जिसके चलते वहाँ पर गाड़ियां भी तोड़ी गई, जबकि पुलिस की मौजूदगी में होते हुए सारे काम होते रहे। लेकिन कड़ी व्यवस्था पुलिस की थी, लेकिन जो शरारती तत्वों का हुड़दंग था। ठीक है वीना, एक सेकेंड आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ गौरव भी, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। गौरव, आपके पास क्या जानकारी? वीएचपी की यात्रा पर पत्थरबाजी की बात सामने आ रही है नूंह में। गौरव से संपर्क टूट गया है, लेकिन वीणा एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं। वीणा, क्या जानकारी मिल पाई है कि पत्थरबाजी करने वाले ये असामाजिक तत्व थे कौन? इसके बारे में कुछ पता चल पाया है? जी अभिषेक, मैं ये बता रही हूँ आपको कि अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई, क्योंकि ये विश्व हिंदू परिषद की यात्रा थी। ये इतनी जरूर जानकारी मिली थी कि ये दो पक्षों को लेकर कोई झड़प हुई थी, जिसके चलते इस यात्रा में पत्थरबाजी की गई। आपसी कुछ शरारती तत्व थे जिन्होंने इस यात्रा में हुड़दंग मचाया, जिसके चलते पुलिस की पुलिस की कड़ी सुरक्षा थी, वो भी कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आई। वहाँ पर गाड़ियां तोड़ी गई। ये सारे हालात यही दर्शा रहे कि यहाँ पर कोई विवाद हुआ था, जिसके चलते यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद की जो यात्रा में पथराव हुआ, गोलियां चली और फायरिंग की गई। कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जा रहा था कि पुलिस वहां पर मौजूद थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये हुड़दंग जो शरारती तत्वों ने मचाया। तो इस वक्त क्या स्थिति वहां पे? अभी वहां पर माहौल तनावपूर्ण है। पुलिस की वहां पर पूरी व्यवस्था है, लेकिन लोग जो व्यवस्था थी वो बिगड़ती कहीं ना कहीं नजर आ रही है। लेकिन हालांकि वहां के जो माहौल है शांत करने के लिए व्यवस्था वहां पर पूरी की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए वीणा। तो देखिए, तस्वीरें नूंह से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे वीएचपी की एक यात्रा पर पत्थरबाजी की बात सामने आई। हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। गौरव, आपके पास क्या जानकारी? नूंह में पत्थरबाजी हुई है वीएचपी की यात्रा पर। देखिए, आज विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो उनका युवा बजरंग दल है, उस पूरे संगठन की तरफ से, पूरे ब्रजमंडल की तरफ से बात करें तो मेवात में जलाभिषेक यात्रा था। ये जो यात्रा प्रतिवर्ष हालांकि होती है, ये जलाभिषेक यात्रा थी। और आज ये यात्रा सुबह 10 बजे से नल्हड़ महादेव मंदिर से शुरू होकर के श्रृंगार मंदिर पुन्हाना पर ये समाप्त होनी थी। लेकिन 10 बजे जब नल्हड़ महादेव मंदिर से ये यात्रा शुरू हुई, जिसमें हरियाणा प्रांत के बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन थे, उनको भी इस कार्यक्रम में शामिल होना था। और इस यात्रा का शुभारंभ उन्हीं की तरफ से हुआ। और ये जो पूरी यात्रा थी, यात्रा का रूट मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 1:30 बजे के आसपास, अब समय देखिए 3 बज रहा है, तो जो लोकेशन है वो मैं आपको क्लियर कर दूं। नूंह की तरफ जब आप जाएंगे मेवात में, तो होडल पड़ता है और होडल के पास नल्हड़ मंदिर है। वहां पर पत्थरबाजी की गई और पत्थरबाजी करने के बाद आसपास से गोलियों की आवाज अचानक से आनी शुरू हो गई। कुछ गाड़ियों पर गोलियां भी चली हैं। संगठन में मेरी जो पदाधिकारियों से बातचीत हुई है विश्व हिंदू परिषद के, फोन पर, वो उस यात्रा में मौजूद थे। उनका ऐसा कहना है कि ये सारी चीजें बड़े प्लानिंग के साथ हुई हैं, क्योंकि 3 तरफ से अटैक किया गया इस पूरी यात्रा पर। एक तो हुडल जो पड़ता है, और हुडल के पास नल्हड़ मंदिर से कुछ दूर पहले एक बस जो है वो ट्रैफिक जाम में फंसी हुई थी, जिसके बाद से यात्रा थोड़ी देर के लिए रुकती है और उसके बाद से थोड़ी सी कहासुनी होती है। और ये छतों के ऊपर से अचानक से
पत्थर चलने शुरू हो जाते हैं। जब पत्थर चलने शुरू हो जाते हैं तो अफरा तफरी का माहौल होता है। ऐसे में बड़ी तेज आवाज होती है, जैसा कि वहां के लोग जिनसे मेरी बातचीत उनका कहना है। तो जब शीशे देखते हैं गाड़ियों के तो गोलियों के निशान गाड़ियों पर है। और अभी भी जो जानकारी मिल रही है, तकरीबन 4 से 5 गाड़ियां जो मौके पर थी उनको आग लगा दिया गया है, गाड़ियों को जला दिया गया है। अब पुलिस प्रशासन ये कोशिश करने में है, क्योंकि मेवात बहुत सेंसिटिव एरिया है और ये यात्रा पिछले साल जब निकाली गई थी तो जो रूट दिया गया था, विश्व हिंदू परिषद ने जो जानकारी ली थी और पूरा एक रूट तैयार किया था, उस पर हर जगह पर सुरक्षा बंदोबस्त मांगा गया था। आज ऐसा जो बातचीत हुई है, पदाधिकारियों का ऐसा कहना है कि जितनी सुरक्षा बंदोबस्त होनी चाहिए थी पर्याप्त, वो कहीं ना कहीं थोड़ी कमी भी दिखाई दी। लेकिन चूंकि पिछले साल कोई घटना नहीं हुई थी, कोई गौरव, इसमें एक और चीज है, तो मतलब प्रशासन की तैयारियों पर अब सवाल है कि अगर आपको यात्रा को लेकर के पहले से सारी चीजें जानकारी है, सब है, आपने तैयारी उस तरीके से नहीं की कि ये हालात अभी बने हैं। देखिए अभिषेक, निश्चित तौर पर ये आप इस बात को समझिए कि मेवात जो एरिया है, मेवात में मैंने रिपोर्टिंग किया है, ग्राउंड के हालात वहाँ बहुत खराब है मेवात के अंदर। क्योंकि मेवात में जो पुलिस प्रशासन है वो भी कहीं पर अगर किसी घटना में जाता है, कोई वारदात हो जाती है, तो वो एक या दो पुलिसकर्मी वहाँ किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बाकायदे वहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट होती है, तकरीबन 2-4 थानों की बिल्कुल, पुलिस तो लगाई फिलहाल जाती है। वहां से सहयोगी ने जानकारी दी है कि स्थिति अभी फिलहाल कंट्रोल में दिख रहा है। बहुत शुक्रिया गौरव आपका तमाम जानकारी के लिए।